अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले कायदाबाद के अंदर बैंक मैनेजर मोहम्मद इमरान हनीफ अवान को बैंक का जो गार्ड था जिसका नाम नवाज था उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसका कहना यह था कि ये जो बैंक मैनेजर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था। अब आगे सुने कि आगे होता क्या रहा है। उसने कत्ल किया है, फिर वो बैंक के अंदर खड़ा रहा, फिर बैंक के बाहर निकला, फिर लोग उसके साथ जमा हुए, फिर उन्होंने नारे लगाए बैंक के दरवाजे पे खड़े होकर, फिर वो सड़कों पर निकले, फिर उन्होंने जुलूस निकाला, जुलूस में फिर उसने बड़े उछल उछल के नारे लगाए। उसके बाद वो थाने गए, थाने की छत के ऊपर खड़े होकर फिर उन्होंने नारे लगाए और वहां पर उन साहब ने तकरीर की और उसने यही कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। हालांकि अगर बैंक की सीसीटीवी फुटेज देखी जाए नाज़रीन तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि गार्ड अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था काफी देर से और इसी तरह जो बैंक मैनेजर था वो अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ था और एक और गार्ड आया और उसने जैसे ही उस बैठे बैंक मैनेजर को सलाम किया, दोनों हाथों से उसने सल्यूट किया, उसी वक्त ही उस गार्ड ने उठकर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब इस दौरान जब वो अपनी जगह पर बैठा है, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ तो कैसे पॉसिबल है कि इनकी जब बात ही नहीं हुई तो उसने गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दी। हालांकि पूरी दुनिया में खास तौर पर पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कितनी बड़ी सजा है और यकीनन उस बंदे को मर जाना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के कानून में भी ये चीज़ है कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। मगर कानून नाजरीन किसी भी शहरी को हक नहीं देता है, कानून किसी भी इंसान को ये हक नहीं देता है कि अगर उसने कोई ऐसी चीज देखी है तो वो खुद फैसला करना शुरू कर दे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस सिलसिले के चलने ही की वजह से अब बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें कत्ल कर दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि भाई वो तो गुस्ताखी हुई नहीं थी, वो तो कोई जाती केस था, वो तो कोई ऐसी चीजें थी कि जिनके बारे में जो दुनियावी चीजें थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या कुरान मजीद की गुस्ताखी का तो तस्वुर ही नहीं था उस मामले के अंदर। अब ये जो बैंक मैनेजर था मोहम्मद इमरान हनीफ, इसकी जो फेसबुक की जो आईडी थी उसकी जो डीपी सामने आई वो भी आप देखें तो ऐसा बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि ये आशिक रसूल था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे गुस्ताखी करेगा। इसने फ्रांस के बाइकआउट के हवाले से पोस्टिंग की हुई थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते अक़दस है उसके बारे में इसकी इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग होती थी। उसके साथ साथ नाज़रीन अगर आप इसकी आईडी को थोड़ा नीचे जाकर देखें या आप इसकी आईडी को स्क्रॉल करें तो आपको पता चलेगा आशिक रसूल तो ये था कि ये सारे उलमा को भी सुनता था बगैर इस फर्क के वो किस मकतबा फिक्र से है, ये सारे उलमा को सुनता था, उनकी वीडियो शेयर करता था जो अच्छी बात होती थी और कोई भी इसकी वीडियो या कोई भी पोस्टिंग इसकी ऐसी नहीं अब तक सामने आ सकी है कि जिससे फील हो, जिससे पता चले कि ये मुतनाज़ चीज़ों को पसंद करता है या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो उनका रुतबा है, जो उनकी एक हैसियत है उसको कम करने की ये कोशिश करता है। बल्कि इसकी जितनी भी पोस्टिंग थी वो सब पोस्टिंग यही बताती थी कि ये आम मुसलमान है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम गुस्ताखी नहीं कर सकता है। अब दूसरी तरफ इसी मैनेजर के मकतूल मैनेजर के मामू का बयान सामने आया, उनकी वीडियो सामने आई तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कहा कि पहली बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि हम कादियानी है या हम अहमदी है, तो हम बिल्कुल अहमदी या कादियानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और वो एक सच्चा आशिक रसूल था। और जिस गार्ड ने मारा है उस गार्ड की पहले भी कई बार तलख कलामियां हो चुकी थी जिसके बाद उसको नौकरी से निकाल भी दिया जाता था, मगर फिर सियासियों के दबाव पर उसको वापस नौकरी पर बुला लिया जाता था। कुछ अर्सा पहले इसी गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की थी और उसके बाद जब उसको नौकरी से निकाला गया तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको वापस वही सियासियों ने उसको वापस वहीं पर एडजस्ट करवा दिया था। अब फिर उसने बैंक मैनेजर का कत्ल कर दिया है और कत्ल भी सिर्फ उसने इसी बात पर किया है कि बैंक मैनेजर ये कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के मोहताज हैं और अगर आप नमाज पढ़ते तो उसमें अगर आप सुनते नहीं पढ़ते तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी चीज के ऊपर बैंक मैनेजर का कत्ल हो गया। हालांकि हम में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो हम फर्ज नमाजें पढ़ते हैं मगर हम सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हम गुस्ताखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं? या बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़ा मकतबा फिक्र ऐसा है जो मुख्तलिफ राय रखता है लोगों से कि कोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं, कोई कहता है कि नहीं दे सकते, कोई कहता है कि वो वसीला बन सकते हैं, कोई कहता है वो वसीला नहीं बन सकते। ये इख्तलाफात शुरू से आ रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे, मगर इन इख्तलाफात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। अगर ऐसा ही हम सिलसिला शुरू कर देंगे तो इख्तलाफात तो इतने ज्यादा है कि फिर पाकिस्तान में कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं, फिर सभी एक दूसरे को मार गिराएंगे कि भाई इसने भी तौहीन कर दी, इसने भी तौहीन कर दी। और अब हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, तवज्जो देनी है, जो सबसे ज्यादा गंभीर मसला है वो ये है नाजरीन के इस गार्ड के साथ जो इसके पीछे 100-150 बंदा
बंदा फिर रहा था, नारे लगा रहा था, इसके साथ वॉक कर रहा था गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर, सड़कों के अंदर, और इसको सपोर्ट कर रहा था। इस माइंडसेट को किसी न किसी तरह समझाने की कोशिश करनी है, इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करनी है कि भाई अगर कोई तौहीन रिसालत का कहकर किसी को कत्ल कर देता है तो खुदारा पहले देखो तो सही कि हो क्या रहा है, उसने क्यों कत्ल किया है, जो तौहीन करने वाला था उसने कौन सी तौहीन की है। मगर ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होना जरूर चाहिए कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है, किसी की जान लेता है, तो कम से कम तहकीकात जरूरी है कि भाई हुआ क्या था। अब इस गार्ड के हवाले से जितने भी उलमाए कराम हैं वो सब भी आस्ता आस्ता सामने आना शुरू हो गए, और वो मजम्मत कर रहे हैं और वो जो मुतालबा कर रहे हैं कि इस गार्ड को सजा दी जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान की अवाम है उसका भी यही मुतालबा सामने आ रहा है कि बिल्कुल शफाफ तहकीकात की जाए गार्ड के हवाले से भी, और उस बैंक मैनेजर के हवाले से भी, और जो भी सजा का मुस्तहिक हो उसको सजा दी जाए। लेकिन 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 सबसे अहम बात यह है कि किसी को भी रियासत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर किसी को भी ये हक नहीं मिलना चाहिए कि वो जिसको दिल करे उसको कत्ल कर दे और बाद में इल्जाम लगा दे कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी या इसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की थी। क्योंकि पहले वाकयात ऐसे हुए और उनमें से बहुत सारे वाकयात झूठ निकले, जिसकी वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से इस्लामी तालीमात की बदनामी हो रही है। अब लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन कर आए थे, उनके मानने वाले किस डगर पर चल पड़े हैं, किस राह पर चल पड़े हैं कि जिसको दिल करता है कत्ल कर देते हैं, जिसके ऊपर दिल करता है फतवा लगाकर उसको मार देते हैं। हालांकि रियासत का काम है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रियासत एक्शन ले, और एक्शन लेने के बाद जो भी इंसाफ के तकाजे हों उनको पूरा करे और लोगों को मजबूर करे कि लोग अपने जैसे इंसानों की जान लेने से गुरेज करें, या उनको कम से कम इतनी सख्त सजाएं दें कि वो रियासत के होते हुए, कवानीन के होते हुए खुद फैसला करने की जुर्रत ना करें।